অ্যাসাইনমেন্টের চাপ ছিল তো আচ্ছা এই উইকে হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো আমরা এক্সট্রুডে দেখেছিলাম জাস্ট ওয়ান ডিরেকশনটা দেখেছিলাম, ঠিক আছে, বাট টু সিমেট্রিক বা টু ডিমেনশনসটা কি করে হয় সেটা দেখব। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। তো দেখো আমি একটা এই মডেলটা দেখে দিচ্ছি, তো আমাদের বেশিরভাগ দেখো একটা দ্বীপ পাঠালাম, আমি একটা মেনশন করলাম, মডেলটা আমার এখানে আছে কিন্তু সিস্টেম দেখে নিয়ে একবার। পেয়েছো? हेलो यस सर। मिला जो मैंने अभी भेजा, मेंशन किया देखो। हाँ यस सर मेंशन। तो वो मॉडल में देखो मेरा राइट साइड कौन सा फ्रंट और टॉप तो दिख ही रहा है, तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि कौन साइड से ज्यादा स्केच बनेगा, ज्यादातर स्केच कौन साइड से बनेगा? स्टार्ट कौन प्लेन से स्टार्ट करो? गौरव कौन सा प्लेन से स्टार्ट करूं, फ्रंट या टॉप या राइट से? एक मिनट सर देख। हाँ हाँ রাজা তুমি भी দেখো, और স্বাগতম তুমিও দেখো যে কোন প্লেন থেকে এটা করলে আমার সুবিধা হবে। তোমরা বলো দেখি কতটা বুঝতে পেরেছো। टॉप से हो सकता है सर, টপ टॉप से থেকে अगर করলে সুবিধা হবে। টপ দিয়ে করলে কি সুবিধা হবে? দাঁড়া আমি স্কেচটা এই টপ দিয়ে সাইডে করলে কি? অনেকগুলো কার্ভ রয়েছে না। হ্যাঁ একটা কাট আছে উপরে, টপটাতে জাস্ট কাটটা হবে, কিন্তু তোমার টপে যদি স্কেচটা করি টপে কি পুরোটা হতে পারবে? এই যে কাটটা আছে দেখো, দাঁড়া আমি স্কেচটা হ্যাঁ অন করছি, দাঁড়া স্কেচটা অন করছি। দেখো এখানে যদি টপটা করি, টপটা করলে এই কাটটা কি আসছে, এই काटने जो अलग अलग से मुझे अलग से रेक्टेंगल बना के फिर कट करना पड़ेगा ना, फिर ये वाला सर्कल है, ये वाला दूसरा फेस में होगा जो कि मेरा राइट प्लेन में होगा, एंड फेस में होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ राइट प्लेन से, फ्रंट प्लेन से, ये जो एक्स एक्सिस है ना, मैं फ्रंट से अगर करूंगा तो ये वाला स्केच पहले आ जा रहा है ना, फिर टॉप में ये कट कर दूंगा बस। सिमिलरली ये वाला भी, जो कि अब देखो इक्वल डिस्टेंस में है, ये वाला 20, ये वाला भी 20 और ये 24 है, तो टोटल एक्सट्रूशन कितना हो रहा है मेरा 64, isn't it? मेरा अगर प्लेन टॉप से बनाऊंगा तो टॉप में कौन सा स्केच बनाऊंगा पहले तुम बता, ये वाला एक रेक्टेंगल ही बन सकेगा,
जो कि 44 20 32 एंड एक्सट्रूड ये वाला होगा जाएगा तुम्हारा 12 40 एंड 20। तो ये अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये टॉप, हाँ तो ये दोनों दो ठो एक्सट्रूड करना पड़ेगा। एक हो रहा है ये बेस से, ये वाला एक्सट्रूड होगा 24 तक, फिर बाकी ये 32 का फिर एक्सट्रूड होगा, इजंट इट? दो एक्सट्रूड के हिसाब से मैं एक तो एक्सट्रूड करने से बेहतर, मतलब मेरा टाइम सेव होगा, ठीक है, इजंट इट? हाँ तो मैं ये वाला स्केच फ्रंट में बना लूंगा। टॉप में बनाऊंगा तो ये वाला ऐसे एक रेक्टेंगल बनेगा, फिर और एक रेक्टेंगल बनेगा, दोनों एक्सट्रूड करोगे, दोनों वॉल्यूम दोगे, एक 24 और 32, मतलब दो एक्सट्रूड हो जा रहा है, उसलिए टाइम बहुत लगेगा। तो एक ही स्केच बनाऊंगा जो कि एक ही एक्सट्रूड होगा। तो फ्यूजन्स में जा रहा हूँ, तो मैं 88 तक जो मेरा स्केच है, ये वाला दूसरा पोर्शन है, दूसरा पार्ट है, ये वाला बाद में करूंगा। पहले ये 88 तक, लेंथ 88 24, ये वाला 12 एंड 32, ये वाला का मैं स्केच बना ले रहा हूँ। कितना है? 88। ओके, फिर ये लेंथ कितना हो रहा है? 32। अब ये वाला कितना हो रहा है? फ्रंट, ये वाला फ्रंट से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला 12, फिर हाइट ये हो जा रहा है तुम्हारा 24। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? आइए सर देख रहा हूँ। और फिर ये वाला ट्रेस करके टोटल सोचो, पीछे वाला जो सर्कल कट है वो वाला हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, और जस्ट ज्वाइन कर देंगे। देखो मेरा स्केच पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसको फिनिश स्केच कर लेता हूँ। अब ये वाला जो स्केच है वो देखो बोथ साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक, जैसे दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा बीच में भी एक स्केच है जो कि 24 है, वो बीच में 24 है, वो 12 इधर 12 उधर करना है। तो मैं फ्रंट प्लेन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो स्केच बना है वन डायरेक्शन में नहीं करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। बीच से करेंगे, मतलब कि 24 जो है। हाँ, हाँ क्योंकि क्योंकि अभी तो मैं ये स्केच बनाया हूँ ना, अभी तो ये सिर्फ ये वाला स्केच बनाया हूँ। तो ये वाला जब मेरा स्केच एक्सट्रूड करूंगा, वन साइड में नहीं करूंगा, अभी ये स्केच मिड में प्रेस करके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्योंकि बाद में जब स्केच बनेगा ये वाला स्केच, तो ये बीच से बनाएंगे हम लोग, ये वाला बीच से बनाएंगे, मिड पॉइंट से, मिड प्लेन से, ठीक है। ठीक है सर। देखो अब टोटल एक्सट्रूड कितना हो रहा है? 20 24 एंड 20 कितना होता है? 64। तो एक्सट्रूड कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो रहा है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक कर रहा हूँ, और टोटल यहाँ पर तुम होल लेंथ हाफ लेंथ दे सकते हो, मतलब 32, या फिर जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 32 इधर 34 32 उधर। और अगर मैं होल लेंथ दे रहा हूँ तो 64 देना पड़ेगा, ठीक है। काम एक ही होगा, जस्ट होल और हाफ का डिफरेंस होगा। क्लियर है? समझ में आया? यस सर, हाँ सर। राजा तुमको समझ में आया? यस सर। স্বাগতম, বুঝতে পেরেছো? আমি কেন হ্যাঁ এটা স্যার। মিড প্লেনে করলাম, এটা মিড প্লেনে এবার করার কারণটা, এবার কারণ দেখো সার্কেলটা আমার মিড প্লেনে এই ফেসটাতে মিডে আছে, তাহলে এখানে সার্কেলটা আমি এখানে স্কেচটা করে নিতে পারবো ইজিলি। তো এবার মিড প্লেন করতে পারো বা সিমেট্রিক টু ডিরেকশনও করতে পারতে,
একই ব্যাপার, মানে সিমেট্রিকটা হয়ে যাচ্ছে 64 ইকুয়াল ডিস্টেন্স দিচ্ছি, আর ডিরেকশন যদি 2 সাইডস হতো তো একদিকে 32 আবার এদিকে 32 দিতে হতো, আর যদি আমার एक्स्ट्रा হতো 32 এর জায়গায় যদি 35 হতো तो সেখানে আমরা सिमेट्रिक করতে পারবো না, वहां पर हम लोग सिमेट्रिक नहीं कर पाएंगे, वहां पर 2 साइड्स देना पड़ेगा अगर बोथ साइड का डिफरेंस अलग अलग रहा, ठीक है। देन ओके कर रहे हैं। अब मैंने स्केच, अब जो साइड का ये वाला न्यू जो स्केच बना है, ये वाला जो स्केच है ना, ये वाला स्केच को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये वाला स्केच को फ्रंट प्लेन में ही बनाऊंगा। तो मेरा फ्रंट प्लेन कहाँ पे है, बीच मिड में है। स्केच लो, अब यहाँ पर देखो प्लेन सिलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जूम आउट कर दो, फ्रंट, ओके। अब देखो ये लाइन मुझे ये लाइन का डिस्टेंस कितना था, ये लाइन का डिस्टेंस कितना था, हेलो, देख रहे हैं। ओके ओके। 24 32 টা 32 যেটা আছে 32, হ্যাঁ সরি 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 সরি, ঠিকই বলেছো, আমি আমি দেখিনি, হ্যাঁ 24 টা আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ 24 है तो 20, আমি কি ডায়মন্ড স্কেচ কি ভুল করেছিলাম, মনে হচ্ছে स्केच थोड़ा गलती हुआ है लग रहा है, स्केच में मॉडिफाई देख लेते थोड़ा, এডিট স্কেচ বলে, দাঁড়া স্কেচটা আমার মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে, ডাইমেনশনসটা हाँ स्केच में गलती हुआ, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 24, नहीं मैं क्योंकि मेरा रिलेशन यहाँ पर दे दिया हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, लाइन को डिलीट करो, लाइन को डिलीट करो, ये 24, ये वाला 24 था, और ये वाला हो जा रहा है 32, सही है। देखो मैंने मॉडिफाई भी किया, कहाँ से मॉडिफाई, मेरा मॉडल बनने के बाद मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, जो कि कोई भी नॉन पैरामेट्रिक या सेमी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में नहीं होगा, ठीक है। अभी एक काम मूव कर रहा है, মুভটা কোথায় করছে, लैपटॉप वाला मूव मूव कहाँ पे हो रहा है, स्केच बनाने के अच्छा ये वाला डायमेंशन दिया नहीं है इसलिए, ठीक है। वाला बंद कर दो, इसमें तो ये वाला जो 24 है
मैं अगर नई भी लाइन क्रिएट करूं ऑटोमेटिक आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जो मेरा स्केच बना हुआ है वो वाला मुझे फिर चाहिए, तो मैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट से होता है, प्रोजेक्ट का कमांड होता है पी, ठीक है, पी या फिर प्रोजेक्ट। जस्ट स्केच को मतलब ये लाइन को मुझे प्रोजेक्ट करना है। देखो ज्योमेट्री कौन सा हुआ, एंटिटीज मेरा स्पेसिफिक एंटिटीज है, ये वाला लाइन मुझे चाहिए। सिर्फ ये लाइन के एज को सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट करो एंड देन ओके कर दो। प्रोजेक्ट लिंक रख के ओके कर दूंगा। तो प्रोजेक्ट का कलर नॉर्मली ब्लू ही रहेगा, ठीक है, और ये मूवेबल नहीं होगा। देखो प्रोजेक्ट का एक तो साइन दिख रहा है जब मैं प्रोजेक्ट को टच कर रहा हूँ, दिख रहा है। देखो यहाँ पर, तो ये वाला फिक्स रहेगा, ठीक है। मेरा स्केच ये यहाँ पर बन गया है। कैसे, थोड़ा मूव करके देख ले रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो मुझे ये जस्ट सिंगल लाइन हुआ। अगर मेरा पूरा बॉडी को मिड प्लेन में फिर से चाहिए था तो मैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट से बन सकता है। जैसे कि मेरा एक तो प्रिंट जैसे होता है, कोई भी प्लेन में प्रोजेक्ट मैं बना। हाँ बोलो। प्रोजेक्ट क्यों किए, मतलब उसका कोई कारण? प्रोजेक्ट का कारण है, अगर मुझे ये लाइन का, ये तो नॉर्मली सिंगल लाइन है ना, मैं बाद में अभी भी कर सकता था, बाद में अभी कर सकता था, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट करने का कारण है, ये वाला लाइन का मुझे फिर से ड्रॉ नहीं करना है। कोई भी स्केच को अगर दूसरा प्लेन में बनाना है तो मुझे स्केच बार बार यूज नहीं करना है, जस्ट उसको प्रोजेक्ट करने से वो स्केच ऑटोमेटिकली वो प्लेन में आ जाएगा। अच्छा, मतलब एक बार एक प्लेन में बना लिया, उसके बाद दूसरा प्लेन में करना प्रोजेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। हाँ वो, बट वो प्रोजेक्ट कब करोगे, कर सकोगे जब मेरा वो पैरेलली होगा, ठीक है, दोनों प्लेन पैरेलली प्लेस रहेगा। ये तुम अगर फ्रंट में ही करोगे और दूसरा और थोड़ा डिस्टेंस में 100 या 200 में कोई प्लेन लिए हो तो वहां पर वो सेम स्केच चाहिए तुमको, तो तुम बार बार तो स्केच नहीं करोगे ना, तो वहां हाँ, पर स्केच जस्ट प्रोजेक्ट करने से ही वो वाला वहां पर प्रिंट हो जाएगा। खाली कंडीशन ये है कि पैरेलल में होना चाहिए। हाँ पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि फ्रंट का तुम स्केच बनाकर बोलोगे टॉप में मुझे सेम स्केच चाहिए, वैसे नहीं होगा। फ्रंट हाँ, का ही फ्रंट में ही बनेगा, लेकिन वो सर्टेन डिस्टेंस में बनेगा, दूसरा फेस में बनेगा या दूसरा सरफेस तुम्हारा प्लेन सर्टेन डिस्टेंस में बनेगा, ठीक है। ठीक है। अब लाइन लो, ये वाला डिस्टेंस कितना था, 6 था, देख लो 6, एंड डाउन में कितना है, ये कितना हो रहा है 108 से 88 माइनस करने से कितना हो रहा है 20, हाँ 20। 20 हो रहा है, और ये जस्ट ज्वाइन कर देंगे। 6 और नेक्स्ट ये डाउन से हो जा रहा है तुम्हारा 20, बस ये वाला को ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ये लाइन लेना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया ये, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मेरा पहले से ये लाइन मैंने प्रोजेक्ट कर लिया था, ठीक है। प्रोजेक्ट का सिलसिला समझ में आया? हाँ सर। স্বাগতম, বুঝতে পেরেছো প্রজেক্টের কাজটা? হ্যাঁ স্যার, আর একবার একটু বলবেন কি করলো, মানে প্রজেক্টটা আনলাম কি করে? প্রজেক্ট বাই দ্য হেল্প অফ পি, কমান্ড হচ্ছে পি, এই ক্রিয়েটে ড্রপ ডাউন করে দেখো প্রজেক্টের পি, ঠিক আচ্ছা, আছে। ওটা শুধু জাস্ট লাইনটার উপর ক্লিক করলেই হয়ে যাবে? লাইনটা বা স্কেচ ধরে নাও, আমার এই স্কেচটা আমি আগে এখন কমপ্লিট করে নিয়েছি, ঠিক আছে। ধরে নাও আমার স্কেচটা এখন কোথায়, স্কেচটা আমার কোথায় আছে, এই প্লেনটাতে আছে, তাই তো, ফ্রন্ট প্লেনে আছে। আমার ধরে নাও এই ফেসে আমার সেম স্কেচটা দরকার আছে, ঠিক আছে। তো এই ফেসে আমার দরকারের জন্য আমার জাস্ট স্কেচটা এখানে ঠিক আমি প্রিন্ট করে নেবো, কিন্তু এটা প্যারালালি দরকার। এটা না যে তোমার স্কেচটা রাইট প্লেন ফ্রন্টে আছে, যে টপে আমি দরকার স্কেচটা, সেটা করতে পারবো না, ঠিক আছে। আমার জাস্ট এইখানে আমি प्रोजेक्ट করলে আমার ऑटोमेटिकली চলে আসবে। যেমন আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাই একবার, स्केच तो हमारा ऑटोमेटिक ये वाला स्केच हो गया मेरा। अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेन में, अगर प्लेन आप देखो प्लेन कैसे लेना होता है, कंस्ट्रक्ट में ऑफसेट प्लेन ले रहा हूँ। ऑफसेट प्लेन मतलब सर्टेन डिस्टेंस में कोई एक प्लेन में क्रिएट कर रहा हूँ, फेस सिलेक्ट किया हूँ और सर्टेन डिस्टेंस में पकड़ लो 30 में मैंने ये कर लिया, ठीक है। 30 में मैंने एक प्लेन क्रिएट किया हूँ, ओके। तब अब यहाँ पे ये जो ये वाला स्केच है, यहाँ पर
सेम स्केच यहाँ पर भी जरूरत है, तो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। तो स्केच में जाओ, ये फेस में ले लिया, कंस्ट्रक्शन है प्लेनটাকে অন করি। अब ये फेस में गया हूँ। अब सोचो मुझे ये वाला का, ये जो स्केच बनाया हूँ वो वाला सेम स्केच जो नया प्लेन क्रिएट किया हूँ वहां पर जरूरत है। तो बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट জাস্ট লাইনগুলোর উপরে ক্লিক করতে থাকবে, ঠিক আছে। सिलेक्टेड, अगर मुझे जरूरत है कि पूरा बॉडी को ही चाहिए तो यहाँ पर एक एक करके नहीं करूंगा, डिसलेक्ट करो और बॉडी को, फेस को, बॉडी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। बॉडी सिलेक्ट करने के बाद अब ओके करो। देखो मेरा स्केच, अब फिनिश स्केच करो, देखो मेरा स्केच यहाँ पर आ गया है। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এবার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ओके, राजा समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, तो अब ये वाला स्केच मुझे एक्सट्रूड करना है, तो सेम सिमेट्रिक करना है। तो प्रोफाइल सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, अब वन साइड को कर दो सिमेट्रिक, और टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा 24, होल डिस्टेंस, होल लेंथ हो जा रहा 24। ओके, ठीक है। तो सिमेट्रिक कहाँ पे करना है समझ में आया? हाँ अब मुझे यहाँ पर देखो मेरा टॉप में एक तो सर्कल कट है, सर्कुलर कट है जो कि डायमीटर 40 है, सेंटर में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे मैंने सिमेट्रिक किया था क्योंकि मुझे सेंटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्केच में जाओ, देखो यहाँ पर मेरा मिड पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, सर्कल लो। अब ये देखो मिड पॉइंट मिल गया और मेरा डायमीटर कितना था 40 हो गया। अब देखो यहाँ पर सर्कल का मुझे ट्रिम नहीं करना है कि ये वाला को मैं आधा करके फिर ट्रिम करूंगा, वैसे नहीं करना है, क्योंकि मेरा जहां पर मटेरियल रहेगा वहीं पे कट होगा, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल है तभी कट होगा, यहाँ पर तो मटेरियल है नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे अब एक्सट्रूड में जाओ, ये 32 फेस को डाउन करेंगे ना? हाँ डाउन करेंगे, लेकिन अभी डाउन नहीं करेंगे। अब देखो मेरा डिस्टेंस डाउन करेंगे, मुझे डिस्टेंस पता है कि 32, कहीं कहीं पे डिस्टेंस देखो देख पाओगे कि डिस्टेंस है नहीं, मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, बाद में पता नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है कि अभी नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि मुझे कहाँ तक करना है, ठीक है। কত दूर অবধি করতে হবে वो पता है, मुझे कहाँ तक करना है, ये वाला फेस तक मुझे कट करना है, इजंट इट? ये वाला फेस तक मुझे कट करना है। तो मुझे अब देखो डिस्टेंस को ड्रॉप डाउन करके एक्सटेंड टाइप को टू ऑब्जेक्ट करो, टू ऑब्जेक्ट करने से अब मेरा फेस देखो यहाँ तक मुझे कट करना है, जस्ट सर सिलेक्ट करो, देखो ऑटोमेटिकली कट हो जा रहा है, डिस्टेंस भी नहीं देना पड़ रहा है, एंड देन ओके। ठीक है, समझ में आया? यस। यस। अब देखो, अब मेरा ये कट वाला ये जो कट होगा ये कहाँ पर प्लेस होगा, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, तुमको कोई बता पाएगा? ये जो 44 रेडियस का जो सेंटर पॉइंट है कहाँ पर प्लेस होगा? স্যার কাটটা কি করে করলেন একবার বলবেন? আমার এখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছিল, কিছু দেখতে পেলাম না। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি সার্কেলটাতে করেছো? সার্কেলটাতে করেছো? সার্কেলটা কি মিড প্লেন থেকে যেটা করলাম সেটা? হ্যাঁ মিড প্লেনে করলাম আমরা, এই ফেসটা সিলেক্ট করলাম, দেন সার্কেলটা এই মিড পয়েন্টটাতে সার্কেলটা আমি বানিয়ে নিলাম, কারণ ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এখানে, এই ডিস্টেন্সটা 12, 40 এন্ড 12, টোটাল 64ই হচ্ছে, তো আমার এই সেন্টার পয়েন্টটা মিডিয়ে হচ্ছে, তাই তো?
আমি সার্কেলটা বানিয়ে নিয়েছি। এবার দেখো সার্কেলটা তো কিছু আমি কাটফাট কিছু করলাম না, জাস্ট হাফ সার্কেলও করিনি যে যতটুকু কাটার আছে কি না সেটা আমরা জানছি না। तो हमारे जस्ट ऐसा सिंपली हम लोग एक सर्कल बना लिए। अब देखो मुझे कितना ये वाला कट करने के लिए पहले मैंने क्या सिखाया था, जस्ट डिस्टेंस अभी ड्रैग करके नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, 32 -32 डिस्टेंस देना पड़ता था, isn't it? আমরা নেগেটিভ আচ্ছা। সাইন দিলে আমাদের মেটেরিয়ালটা কাট হয়, তাই তো? হুম হুম হুম। বাট আমরা আমাদের কোনো সময় হয়তো মনে রইবে যে কোনো সময় দেখবে যে আমাদের ডিস্টেন্সটা আমরা ক্যালকুলেট করতে অনেকটা অসুবিধা হচ্ছে, তো সেখানে কি করবে ডিস্টেন্স আমরা, বাট আমরা জানি যে কত দূর অবধি আমরা কাটটা করব, हम लोग को पता रहेगा कि कितना दूर तक मैं कट करूंगा। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस को ड्रॉप डाउन करके, एक्सटेंड टाइप का डिस्टेंस ड्रॉप डाउन करके टू ऑब्जेक्ट करके देखो ये वाला फेस तक मुझे कट करना है, isn't it? जैसे कि मैंने प्रोफाइल सिलेक्ट भी कर लिया हूँ, अब यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर আচ্ছা, लिया हूँ, তো অত বুঝতে পেরেছি। দূরই আমার কাটতে হবে, অতটুকুই কাটতে হবে, এন্ড দেন ওকে, ঠিক আছে। এবারে देखो, अब देखो मैंने जो बोला ये वाला सर्कल का ये जो रेडियस 45 44 है, ये वाला सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा और कौन प्लेन में होगा, कहाँ कौन फेस में होगा या फिर कौन प्लेन में होगा, बोलो तो কোনটাতে হবে, বলো তো কোনটাতে হবে? कट यहाँ पर होगा, यहाँ पर सर्कल बनेगा तब ना कट होगा यहाँ तक, तो यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट करो एंड देन स्केच में जाओ, स्केच में जाके सेंटर डायमीटर और सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला एंड पॉइंट जो है ना वहां पर होगा, क्योंकि देखो कैलकुलेट करो 44 यहाँ तक अगर सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट में होगा, एक वर्टेक्स में एट द एंड वर्टेक्स में होगा, तो देखो 44 + 20 कितना हो जा रहा है, 64 हो रहा है, जो कि मेरा एक्सट्रूशन का हो रहा है, isn't it? तो मेरा सेंटर पॉइंट वहीं पे प्लेस होगा ये एंड पॉइंट तक, और रेडियस 44 मतलब डायमीटर 88, ठीक है, एंड देन फिनिश स्केच। দেখো আমরা এখানে কিন্তু হাফ এই এতটুকু পোর্শন করে নিয়ে করলাম না, কিন্তু যতটুকু আমার মেটেরিয়াল কাট দরকার আছে ততটুকু ফেসটা আমরা সিলেক্ট করব, ঠিক আছে। एक्सट्रूड को सिलेक्ट करो, प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया हूँ, प्रोफाइल अलग अलग बन गया, ऑटोमेटिकली बन जाता है कि मेटेरियल कहाँ पर है, यहाँ पर डिविजन्स हो जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर डिविजन्स हो जा रहा है, दोनों अलग अलग प्रोफाइल बन गया है, तो मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेटेरियल कट हो रहा है नेगेटिव, देखो कितना मेटेरियल कट हो रहा है 44, तो -44 यहाँ पर डिस्टेंस देना पड़ेगा -44, देन ओके, ठीक है। यस। अब बताओ कौन सा बनाना चाहिए, अभी मैं और एक बना दे रहा हूँ प्लेन के हिसाब से, देखो ये वाला, ये वाला जो मैंने भेजा हूँ देखो, तो ये वाला स्केच कौन सा प्लेन में बनेगा, कौन सा प्लेन में बनेगा, हेलो, एक्स के डायरेक्शन में जो दिया हुआ एक्स के हिसाब से या फिर टॉप प्लेन में बनाने से इजी होगा, স্যার টপ প্লেনটা সুবিধা হবে, কারণ আগে সার্কেলটা আছে আর নিচে এক্সট্রুড করতে দিলেই পুরোটা হয়ে যাবে, ठीक কারণ ठीक ठीक, মিড প্লেনের বোথ সাইডে সিমেট্রিক আছে। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ तो हम लोग को टॉप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं एक्स के डायरेक्शन में जो है, एक्स के डायरेक्शन में जो दिख रहा है ना, यहाँ से तुम ये सर्कल बना सकोगे, सर्कल तो मुझे टॉप से बनाना है ना, हाँ सर। फिर ये वाला रेक्टेंगल भी अगर बनाऊंगा तो टॉप से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर मैं ये कर एक्स देंगे।
एक्स में अगर बनाऊंगा तो ये वाला यहाँ पर एक स्केच बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर दोनों दो एक्सट्रूड हो जाएगा। सिमेट्रिक तो बनेगा लेकिन दो एक्सट्रूड हो जाएगा, बहुत झमेला होगा। ये वाला सर्कल्स का फिर टॉप में बनाऊंगा। तो एक बार में मैं टॉप में ये स्केच बनाऊंगा, ठीक है। ये सर्कल है, जो ये वाला सर्कल मेरा, ये वाला जो सेम साइड में देखो प्रोफाइल प्लेन कौन सा हो रहा है, ये सर्कल देखो, ये वाला सर्कल और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो पार्ट है सेम प्लेन से है। और ये वाला जो है थोड़ा डिस्टेंस अप में है। कितना डिस्टेंस में अप हो रहा है? 60 से माइनस करो 45, तो 15 ऊपर है थोड़ा, isn't it? ठीक है। तो मैं सेंटर ले रहा हूँ, जो सर्कल्स है मेरा वो वाला को मैं ले रहा हूँ। ये जो सर्कल है वो मैं अपने हिसाब से मैं एज ए सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। देखो मेरा सर्कल का डायमीटर कितना है, 40 और एक है 60, ठीक है। सर्कल ले लो, 60 और 40 इंटर, ठीक। और देखो और एक तो सर्कल है जो कि डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेडियस 23 और एक तो है रेडियस 10। डिस्टेंस कितना है? 75, सेम अलाइनमेंट में है, ओके। तो सर्कल यहाँ पर ले रहा हूँ, कितना है? 46, ओके। और यहाँ पर हो रहा है तुम्हारा 20, ठीक है। और डिस्टेंस हो जा रहा है तुम्हारा कितना? 75 दिया हुआ है, 75, ओके। टॉप से ऐसे दिखेगा ना? हाँ। अब क्या करना है, इसको टेंजेंट करना है। सिलेक्ट करो सर्कल, इसको सिलेक्ट करो, ओके। अब ट्रिम करो, ठीक है। ऐसे ही है। तो ये वाला इंटरनल वर्क को मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, ठीक। तो बस अब एक्सट्रूड कितना है, अलग अलग एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड देखो, अभी मैं ये वाला स्केच ले रहा हूँ, ओके। तो मेरा एक्सट्रूड कितना है देखो, बेस से 60 और ये वाला कितना हो रहा है? 15, isn't it? हाँ। तो मैं पहले वाला को लिया और उसको 60 कर दी, ओके। स्केच ऑफ हो गया है, स्केच को ऑन करो, इसको ड्रॉप डाउन करो, ब्राउजर से स्केच को ऑन करो और फिर से एक्सट्रूड लो, रिफ्रेश लो और 15, ओके। अब स्केच को बंद कर दो। अभी देखो मेरा, मैंने यहाँ पर क्या बोला, 15 अप है, 15 बेस से अप है ये वाला स्केच जो रेक्टेंगल का बना हुआ है, ठीक है। तो वो वाला मुझे बनाना है, तो बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन प्लेन जो है वहां पर ऑफसेट प्लेन बोल के एक तो ऑप्शन है, दिख रहा है। तो कहाँ से होगा? मेरा टॉप प्लेन से, या फिर मुझे मेरा ये फेस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी एक सिलेक्ट करो, ये फेस भी सिलेक्ट करो या फिर प्लेन सिलेक्ट करो। प्लेन सिलेक्ट कर लिए और डिस्टेंस मुझे कितना देना पड़ेगा? डिस्टेंस हो रहा है मुझे 15 अप, 15। ओके। तो 15 ऊपर एक तो प्लेन क्रिएट हो गया है, दिख पा रहा है।
ठीक, अभी यहाँ पर स्केच बनेगा, सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर एक तो सेंटर रेक्टेंगल मैं ले रहा हूँ, ये वाला एक तो रेक्टेंगल ही है, आ गया रुको, ये वाला एक तो रेक्टेंगल ही है जो कि 15 60 का एक तो रेक्टेंगल है, ठीक है। और सेंटर से मेरा डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 75, एंड पॉइंट तक 75, इजंट इट? तो रेक्टेंगल गया, सेंटर रेक्टेंगल बेस में प्लेस करके, अब ये वाला हो जा रहा 15 टैब 60, ओके। अब डिस्टेंस दे दो यहाँ से, एकदम सेंटर पॉइंट से कितना हो जा रहा है, 75, ओके। अब ये वाला को क्लियर है, इतना दूर कौन सा मैंने किया देख पा रहे हो, ये वाला रेक्टेंगल किया मैंने, ये वाला, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे भी है बेस वाला जो 15 एक्सट्रूड किया है वो वाला भी बनाना है। तो वो वाला बनेगा कैसे, मेरा ये जो आउटर सर्कल है ना, वो आउटर सर्कल मुझे जरूरत है, तो वहां पर मुझे आउटर सर्कल बनाना पड़ेगा। ये आउटर सर्कल मैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट से बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब सर्कल नहीं जरूरत है, अब बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट से बन जाएगा प्रोजेक्ट। तो ये आउटर सर्कल ले रहा हूँ, बॉडी नहीं चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओके। अब लाइन लो, ये एंड पॉइंट से ये सर्कल तक, क्वाड्रेंट तक फिक्स करना है। समझ में आया क्यों किया मैंने ये वाला? हेलो हेलो, समझ में आ रहा? यस सर। ओके, अब ओके कर दो, ओके। अब यहाँ पर एक तो स्लॉट टाइप का है, देखो यहाँ पर एक तो कट वाला सर स्लॉट जैसा है, जो कि मेरा 10 है, ये वाला 10 है, लेकिन कितना लेंथ है वो पता नहीं है, लेकिन वो वाला कट के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वो वाला बना लेते हैं। तो वहां पर भी मैं सेंटर रेक्टेंगल ही लूंगा, क्योंकि सेंटर रेक्टेंगल लेने से मुझे डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला लेंथ मेरा इतना दूरी ले रहा हूँ, देखो मर्ज कर जा रहा है, तो मटेरियल के अंदर मटेरियल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वाला टैब प्रेस करो और लेंथ कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो अब ट्रिम कर दो, कौन सा जरूरत है, ये वाला जरूरत है, ये वाला ट्रिम कर भी सकते थे या नहीं भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये वाला आउटर सर्कल को भी ट्रिम कर दो, ठीक है, ओके। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो, इसमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना जो ये वाला हट गया। अभी देखो, हाँ ये वाला देखो डिफाइन क्यों चल गया, ये वाला डिफाइन देखो, ये वाला अभी डिफाइन चल गया क्योंकि मेरा सेंटर रेक्टेंगल था, ठीक है, हम्म। उसलिए मेरा डिफाइन से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ये वाला डिफाइन करने के लिए मेरा इसका मिड पॉइंट यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट लो, this one, ठीक हो गया, मिड हाँ पॉइंट से मिड पॉइंट मर्ज कर दी। तो अब फिनिश स्केच करो, तो मेरा जो जरूरत था वो मिल गया, देखो। तो मेरा आप एक्सट्रूड करो दिस वन, और 15 होगा ना वो वहां से 15। हाँ ये वाला भी, दोनों स्केच एक ही लेंथ जाएगा 15, ओके। अब स्केच को फिर से ऑन करो, एक्सट्रूड,
अब बीच वाला ये 45। ये वाला 45 है, लेकिन मैं डिस्टेंस नहीं दूंगा, अब दूंगा फिर से टू ऑब्जेक्ट। कितना हाइट देखो, ये वाला इतना हाइट तक, ये वाला फेस तक ऑटोमेटिकली ले लेगा, डिस्टेंस देना नहीं पड़ेगा। एंड देन जॉइन ओके। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया? सिमिलरली ये वाला भी, बीच वाला भी वो भी मैं टू ऑब्जेक्ट ही कर दूंगा, टू ऑब्जेक्ट इतना हाइट तक ही जाएगा। एंड देन ओके। अब इसको बंद करो। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये होल है, ये वाला होल डायमीटर कितना है? 16 है, isn't it? हाँ ये 16। तो मैं यहाँ पर फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सर्कल बनाओ। यहाँ पर नहीं बन रहा है तो थोड़ा राइट में मत लो, लेफ्ट में चल जाओ। यहाँ पर इधर से सही रहेगा। मेरा 16 है डायमीटर। तो वो सेंटर कैसे मिला? कहाँ सेंटर नहीं मिला, अभी डिफाइन नहीं हुआ है, अभी अच्छा जस्ट आर्बिट्ररी बैठाया हूँ। अच्छा। yes। अभी तो मिलेगा, अभी तो डिस्टेंस दिया हुआ है जो, वहां से तो मिलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 35 है, तो 35 मतलब हाफ हो जा रहा है, तो हाफ डिस्टेंस देना पड़ेगा। कहाँ गया? 35 का हाफ होगा। ठीक है, 35 का हाफ हो रहा है 17.5। एंटर। और ये वाला हो जा रहा है तुम्हारा 15। मिल गया? हाँ। फिनिश स्केच। एक्सट्रूड। अब प्रोफाइल कौन सा है? ये वाला, इसको मैं कर दूंगा ऑल, और ऑटोमेटिकली कट फ्लिप करो। इधर तो कट नहीं करना है ना, मुझे तो दूसरा साइड में करना है, तो यहाँ पर मैं फ्लिप कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली अब मिरर करना है, सेम चीज है तो मिरर ही कर दूंगा। फिर से तो स्केच नहीं बनाना है ना मुझे। मिरर, ये वाला हो गया टाइप, फेस नहीं है, फीचर्स है। फीचर्स हो रहा है ये वाला, और मिररिंग प्लेन हो जा रहा है दिस वन। एंड देन ओके। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ये कमांड्स के ऊपर काम करने में? नो सर। ठीक। अब देखो यहाँ पर एक तो स्लोप टाइप का है, स्लैंट टाइप का एक तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, स्लोप टाइप का देखो। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए मुझे एक रेक्टेंगल ही बनाना है, जो कि मेरा फ्रंट प्लेन में होगा और इक्वली सिमेट्रिक होगा 10। तो वो बना लेते हैं। इस प्लेन में होगा। तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट करने से ये वाला सर्कल को, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट करने से वो लाइन आएगा कि नहीं, देखो अब प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट। तो मेरा पूरा बॉडी आ जा रहा है। ठीक है, मेरा ये लाइन, सिंपली ये लाइन मेरा नहीं आ रहा है, तो उतना नहीं करने से मेरा अब नॉर्मली एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी प्रोजेक्ट करना, बॉडी के ऊपर करना। ठीक है, जो प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा वहां पर ही करना है। जैसे सर्कल्स के जो कि रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट होगा ना, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करने से पूरा स्केच आ जाएगा, पूरा बॉडी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। ये वाला लेंथ कितना है देखो, मेरा 25। लेंथ दिया 25, और ये 10 है। 10 वो तो छोड़ो, और ये हाइट कितना हो जा रहा है? 15 चल गया, तो मतलब हो जा रहा है 45 लेंथ और हो जा रहा है, isn't it? क्योंकि 60 से तो यहाँ पर ये तो
एंड पॉइंट तक टच किया हुआ है, ये 45 का लेंथ हो रहा है, ये हो जा रहा है तुम्हारा 45, ले ही लिया है, ये हो रहा है तुम्हारा 25, बाय डिफॉल्ट ले रहा है, लेकिन अभी तक डिफाइन क्यों नहीं हुआ, isn't it? यही प्रॉब्लम रहेगा। देखो ये बार ड्रैग करके थोड़ा बाहर लेके जाओ, डिफाइन नहीं हुआ है, तो मेरा जो यहाँ पर पॉइंट होगा, अभी क्या करना है, कोइंसिडेंट, अभी देखो यहाँ पर एक तो पॉइंट मिलेगा, या फिर और कोइंसिडेंस से नहीं हो रहा, देखो सर्कुलर के ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो कोइंसिडेंट करने से अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर कोलिनियर बोल के ऑप्शन से एक तो कोलिनियर, देखो कोलिनियर, दिस वन एंड दिस वन रिलेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सेम अलाइनमेंट में आ गया। अभी ये मूव कहाँ करेगा, सिर्फ इधर, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जा रहा है 30, क्योंकि 60 का डायमीटर था। ओके, हाँ अब एक्सट्रूड 10 है, स्केच ऑलरेडी ले लिया है, वन साइड को सिमेट्रिक करेंगे, टोटल लेंथ मेरा दिया हुआ है 10। ओके, ठीक है, यस सर। तो ऐसे ही मेरा ये लास्ट बॉडी, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे ना। हाँ इसको ऐड कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ कंबाइन, कंबाइन से ऐड हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ऐड भी नहीं करना था, मेरा यहाँ पर जब न्यू बॉडी हो गया, न्यू बॉडी को चेंज करो, न्यू बॉडी को ज्वाइन कर दो, सब तो एक ही सिंगल बॉडी है ना, हाँ एडिट सिंगल। फीचर्स इसको ज्वाइन कर दो, ओके बस, ठीक, तो ऐड यहाँ पर सिंगल बॉडी ही रहेगा, यहाँ पर तो कोई अलग अलग के बना के तो कोई फायदा नहीं था ना, तो वहाँ पर न्यू बॉडी था, उसको चेंज करके ज्वाइन कर दो, तो ऐसे ही बनेगा मेरा जो मॉडल है वो बनेगा। तो बाकी जो दिया हुआ है वो वाला करो फ्राइडे तक, और मैं 2-4 ठो भेज दूंगा, वो करके मुझे सेंड कर देना, और कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वागतम राजा, सारी तुम्हारा No, कोई sir. प्रॉब्लम है, हेलो सारी, जी सर। हाँ प्रॉब्लम है कोई, बना रहे हो, सर हम बनाए, सर नहीं सर कल बनाए ही नहीं थे कल सर, और सर अच्छा देखो, आज बनाएंगे। हाँ बनाओ, आज बनाओ, अभी तो फ्राइडे तक क्लास नहीं है, तो फ्राइडे तक बनाओ, जी सर, जी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब कोई बोले, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना कि कोई क्या प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग, थोड़ा छोटा प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा, और अगर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम अगर देख रहा हूँ कि सबका एक ही प्रॉब्लम हो रहा है तो क्लास में हम दिखा देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ओके बस। ओके हैव अ नाइस डे सर। ओके।